महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जबकि नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27,126 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि कोरोना की वजह से 92 लोगों की जान चली गई। तो वहीं पुणे में पिछले 24 घंटे में 5,473 नए मरीज मिले, जबकि 27 लोगों की मौत हुई है। मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की हैं, जिसके मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों का एंटीजन टेस्ट करवाना होगा और जो लोग टेस्ट करने से इनकार करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नागपुर में हालात बिगड़ने के बाद 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 1,565 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 6 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सूरत में मिले, जहां 484 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अहमदाबाद में 406, राजकोट में 132 और वडोदरा में 151 मामले सामने आए। बात पंजाब की करें तो पंजाब में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई आज पंजाब के मोगा में एक किसान सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिरकत करने वाले हैं। किसान सम्मेलन में लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। केजरीवाल पंजाब में सम्मेलन को संबोधित करने के बाद 4 अप्रैल को हरियाणा के जिंद में होने वाली किसान महापंचायत को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में मेरठ में भी किसान महापंचायत को संबोधित कर चुके हैं। यूरोप के देश आइसलैंड की राजधानी रेक्यूविक से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक ज्वालामुखी फटने से लोग दहशत में आ गए। ज्वालामुखी राजधानी रेक्यूविक के करीब 30 किलोमीटर दूर फटा, जिसने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया, जिसे देखने पर ऐसा लगा मानो वहां अंगारों की बारिश हो रही हो। इसके बाद जल्द ही गर्म लावा ज्वालामुखी से निकलकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसके बाद वहां हर तरफ ज्वालामुखी से निकले लावे की परत बिछी दिखाई दी। The eruption started last night just before 9 and has been ongoing. रात के अंधेरे में भी खौलते लावे की वजह से वहां चारों तरफ आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी नजर आई। देखने से ऐसा लगा मानो वहां धधकते लावा का कोई दरिया बह रहा हो। खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने लोगों से उनके घरों को खाली करने की चेतावनी दी। वहां अब भी खतरनाक लावा तेजी से नीचे की तरफ बह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग एक महिला और उसकी बेटियों से मारपीट करते दिखाई दिए। मारपीट का आरोप इलाके के पूर्व प्रधान और उसके घरवालों पर लगा। इस पूरी घटना का वीडियो भी वायरल हो गया, जिसमें कुछ लोग बीच रास्ते में महिला और उसकी बेटियों के साथ मारपीट करते नजर आए। मारपीट कर रहे लोग उन पर थप्पड़ और घूंसे बरसाते दिखाई दिए। पीड़ित परिवार के लोगों ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। हमारे घर आकर उन्होंने मारपीट करी। मल्लू प्रधान था, उनका लड़का था, उनके घर के सभी सदस्य थे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और केस दर्ज कर जांच में जुट गई। महिला के साथ पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में थाने में तहरीर दी गई है और उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। राजस्थान के सीकर में बाबा श्याम के वार्षिक फाल्गुन लक्खी मेले में कोरोना रिपोर्ट पर गड़बड़ी का मामला सामने आया। कुछ लोगों पर मेले में आने वाले लोगों को फर्जी कोरोना रिपोर्ट देने का आरोप लगा। आरोप है कि फर्जी रिपोर्ट देने के बदले लोगों से 200 से 500 रुपए वसूले जा रहे थे। इस मामले की शिकायत मिलने के बाद अधिकारियों ने एक निजी लैब सहित 5 दुकानों पर छापे मारे। छापे के दौरान एक दुकान पर कंप्यूटर का डेटा डिलीट किया हुआ मिला, जिसके बाद अधिकारियों ने उस कंप्यूटर को जब्त कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। कुछ ई मित्र हैं जो फर्जी लैब रिपोर्ट दे रहे हैं या जो ऑलरेडी इश्यूड लैब रिपोर्ट है उनमें चेंज कर रहे हैं, तो इसकी जांच की गई।
इसमें 4-5 सेंटर्स थे जिन पे हमने अप्रोच किया और उन पे एक सेंटर जिसकी फ़ोटो भी हमें प्राप्त की थी उस पर डाटा डिलीट किए हुए थे। तो इसके लिए हमने कार्रवाई के लिए एसडीएम साहब और जो भी अधिकारी इस कंसर्न डिपार्टमेंट से उनको सूचना दी है। बिहार के सीतामढ़ी से एक डरा देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां छेड़छाड़ का विरोध करने पर लड़की के घर पर हमला कर दिया गया। बताया गया कि जिस लड़के ने ये सब किया उस पर लड़की का अपहरण करने की कोशिश का भी आरोप है, जिस पर लड़की के घर वालों ने उसकी पिटाई भी की थी, जिसका बदला लेने के लिए उसने अपने साथियों के साथ लड़की के घर पर हमला कर दिया। घटना का जब वीडियो सामने आया उसमें आरोपी लड़का और उसके दोस्त लड़की के घर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करते दिखाई दिए। उन्होंने कई बार दरवाजे पर लात मारी और अंदर दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन अपने मंसूबे में वो कामयाब नहीं हो पाए। उनके परिवार को भी सुरक्षा दी जाएगी और जो लोग भी इसमें संलिप्त हैं उनके विरुद्ध में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरी घटना के दौरान गली के लोगों की भीड़ जमा हो गई, जो आरोपियों को पकड़ने की बजाय चुपचाप वहां खड़े होकर तमाशा देखते रहे। हिमाचल प्रदेश में भी कोरोना के मामले बढ़ने के बाद राज्य के सीएम जयराम ठाकुर ने अधिकारियों के साथ बैठक की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कुछ जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ने पर चिंता जाहिर की और अधिकारियों को कोरोना नियमों का सख्ती से पालन कराने को कहा। मुख्यमंत्री ने राज्य में सभी आधिकारिक मेलों के आयोजन पर भी रोक लगा दी है। हालांकि जो मेले पहले से चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। इतना ही नहीं, सभी प्रकार के समारोहों में घरों के अंदर और बाहर केवल 50% और अधिकतम 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति होगी। मुझे लगता है कि एक तो हमारे जहाँ ये नंबर एक साथ इस प्रकार से बढ़ता जा रहा है, वहाँ अरेंजमेंट को लेकर के हम पहले से ही तैयारी कर लें। आशा वर्कर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स के साथ आपको फिर उसी तरह से टाई अप करना पड़ेगा। इफेक्टिव मॉनिटरिंग, डॉक्टर्स कौन किस रीजन, कौन से किस जोन में जो है वो उस एरिया के जो होम आइसोलेशन में पेशेंट है उनको कौन किस तरह से मॉनिटर करेंगे, वो मैकेनिज्म तुरंत डेवलप करना पड़ेगा। उत्तरी सीरिया के अलबाब में हुए एक धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये धमाका वहां बने एक गोदाम में हुआ। जिस इलाके में ये बम फटा वहां पर 2016 से ही विद्रोहियों का कब्जा है और तब से अब तक वहां ऐसे कई बम धमाके हो चुके हैं। गोदाम में धमाका होते ही वहां फौरन रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया गया। बचाव दल के लोगों ने घायलों को मलबे से बाहर निकालकर फटाफट अस्पताल पहुंचाया। इस काम में इलाके के लोगों ने भी उनकी काफी मदद की। इस पूरे मंजर ने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। जिस बिल्डिंग में ये गोदाम था वो धमाके के बाद खंडर में बदल गया। साथ ही वहां रखा सारा सामान भी बर्बाद हो गया। राजस्थान के जोधपुर में झोपड़ियों में आग लगने से कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया। आग लगने की जानकारी के बाद दमकल कर्मी वहां पहुंचे और आग को बुझा दिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और आग में कई झोपड़ियां जलकर राख हो गई। राजस्थान के जोधपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर झोपड़ियों में आग लगी और आग ने विकराल रूप धारण कर दिया। आग के पीछे की वजह शॉर्ट सर्किट रही और इस आग के बाद वहां पर जितनी भी झोपड़ियां थी वो जलकर राख हो गई। राजस्थान के जोधपुर से रोंगटे खड़े कर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें 2 बदमाश एक व्यापारी के घर पर फायरिंग करते हुए दिखाई दिए। ये पूरी घटना 2 दिन पहले की है, जिसका वीडियो अब सामने आया, जिसमें एक सफेद कार उस व्यापारी के घर के बाहर आकर रुकती दिखाई दी। इसके बाद 2 लोग हाथों में पिस्तौल लिए कार से बाहर निकले और व्यापारी के घर के सामने जाकर बेखौफ फायरिंग करने लगे। दोनों ने घर की तरफ पिस्तौल तानकर कई बार गोलियां दागी। रात के अंधेरे में आतंक मचाने के बाद दोनों आरोपी अपनी कार की तरफ लौटने लगे। इस दौरान वो अचानक दोबारा गली की तरफ आए और सामने की ओर पिस्तौल तानकर किसी को डराने की कोशिश करते दिखाई दिए। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस इन आरोपियों की तलाश में जुट गई। बिहार के आरा में गांव वालों ने लूटपाट की कोशिश के आरोप में 3 लोगों को पकड़ लिया और उनकी जमकर पिटाई की। आरोप है कि तीनों बदमाश लोगों को लूटने की फिराक में थे। इस बात की भनक लगते ही गांव वालों ने वहां धावा बोल दिया और तीनों आरोपियों को पकड़कर उनकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई करने के बाद
लोगों ने तीनों आरोपियों को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने घायल आरोपियों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया। जापान के मियागी से कुछ रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें सामने आई, जहां आए एक जोरदार भूकंप ने वहां के कई इलाकों को हिलाकर रख दिया। रिक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 7.1 मापी गई, जिसने वहां के लोगों को दहशत से भर दिया। वहां से आई एक तस्वीर में एक दफ्तर अचानक हिलने लगा, जिसके बाद वहां काम करने वाले लोग घबराकर तेजी से बाहर की ओर भागे। ऐसी ही एक तस्वीर वहां के एयरपोर्ट पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुई, जिसमें दिखा कि एक विमान के लैंड करते ही एयरपोर्ट थर्राने लगा। यही नहीं, वहां के रास्ते भूकंप के तेज झटकों से कांपते नजर आए। कुदरत के कहर ने चंद सेकंड में पूरे शहर को दहलाकर रख दिया। जिन जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगे थे, उनमें दहशत के ये पल कैद हो गए। उत्तर प्रदेश के हरदोई से हैरान कर देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जहां दो सांड अचानक बीच सड़क पर लड़ने लगे। दोनों सांडों की इस लड़ाई को वहां मौजूद कुछ लोगों ने रुकवाने की कोशिश भी की, लेकिन उन सांडों पर इसका कोई असर नहीं हुआ और वो बीच सड़क पर एक दूसरे पर हमला करते रहे। एक आदमी ने तो उन पर पानी फेंककर उन्हें शांत करवाने की कोशिश की, लेकिन सांडों की लड़ाई नहीं रुकी। इसके बाद उसने नीचे गिरी एक साइकिल उठाई और उससे सांडों को मारकर भगाने की कोशिश की, लेकिन इसका भी सांडों पर कोई असर नहीं हुआ। इस बीच वहाँ से गुजरने वाले लोगों की सांसें अटकी रहीं। सांड हैं, गाय हैं, इन्होंने लड़के कई लोगों का नुकसान भी किया है। यहाँ पे निकलने वालों लोगों को भी दिक्कत होती है। अब बताओ किससे शिकायत करी जाएगी। सांडों की लड़ाई से वहां मौजूद लोग काफी देर तक दहशत में रहे। हालांकि राहत की बात ये रही कि इनकी इस लड़ाई से किसी को नुकसान नहीं हुआ। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में जेल में बंद प्रदर्शनकारियों की रिहाई की मांग पर हजारों लोगों ने फिर सड़कों पर उतरकर हिंसक प्रदर्शन किया। राजशाही खत्म करने और लोकतंत्र की मांग पर पिछले काफी वक्त से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। इस दौरान कई लोगों को गिरफ्तार कर जेल में भी बंद किया गया, जिन्हें छोड़ने की मांग पर राजधानी बैंकॉक फिर सुलग उठा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांग मनवाने के लिए रास्तों पर आगजनी और तोड़फोड़ शुरू कर दी। उग्र भीड़ के हाथ जो लगा उसे या तो उन्होंने तोड़ दिया या फिर आग के हवाले कर दिया। रास्तों पर लगाए गए बैरिकेड को भी उन्होंने निशाना बनाया। इस हंगामे को शांत करवाने के लिए जो पुलिस वाले रक्षा कवच के साथ रास्तों पर तैनात थे, उन पर भी प्रदर्शनकारियों ने हमला किया, जिस पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई। प्रदर्शन कर रहे लोगों को शांत करवाने के लिए पुलिस ने उन पर रबर की गोलियां भी दागी। हिंसक भीड़ को खदेड़ने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया गया, लेकिन पुलिस की सारी कोशिश धरी की धरी रह गई। लाख कोशिशों के बाद भी भीड़ का हंगामा शांत नहीं हुआ। ऐसा लगा मानो सड़कें जंग का मैदान बन गई हों। बिहार के पूर्णिया से डरा देने वाली एक तस्वीर सामने आई, जिसमें कई घर आग की भीषण लपटों में जलकर राख होते दिखाई दिए। बताया गया कि ये आग वहां एक घर में गैस सिलेंडर में धमाके के बाद लगी, जिसने पलक झपकते ही वहां के दूसरे कई और घरों को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगते ही वहां अफरा तफरी मच गई। हादसे वाली जगह पर कई घर आग के शोलों में धधकते हुए दिखाई दिए। बताया गया कि इस हादसे में 15 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए और इसके साथ ही उनमें रखा सारा सामान भी आग में स्वाहा हो गया। इस घटना में लाखों रुपए की संपत्ति जलकर बर्बाद होने की भी खबर है। बिहार के पूर्णिया की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर 15 घर जलकर बर्बाद हो गए। आपको बता दें कि ये आग गैस सिलेंडर में धमाके के बाद लगी और जिसने पलक झपकते ही 15 घरों को स्वाहा कर दिया और 15 घर पूरी तरह से बर्बाद हो गए। भारत में अहमदाबाद ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए T20 सीरीज के आखिरी मैच में इंग्लैंड को 36 रनों से हरा दिया। इस जीत के साथ ही भारत ने सीरीज पर 3-2 से कब्जा कर लिया। आखिरी मुकाबले में भारत ने इंग्लैंड को 225 रनों का लक्ष्य दिया था। जवाब में इंग्लैंड की टीम 188 रन ही बना सकी। मैच में 4 ओवर में 15 रन देकर 2 विकेट लेने वाले भुवनेश्वर कुमार और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। वहीं सीरीज में 3 अर्धशतक लगाने वाले टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली मैन ऑफ द सीरीज के अवार्ड से नवाजे गए। और अब बात चीन की वैक्सीन लेने के बाद कोरोना के शिकार होकर बेड पर पहुंचे इमरान खान की। चीन की कोरोना वैक्सीन लगवाने के 2 दिन बाद ही इमरान खान को कोरोना ने घेर लिया। जानकारी के मुताबिक इमरान खान ने 18 मार्च को चीन की कोरोना वैक्सीन लगवाई और उसके 2 दिन बाद वो कोरोना पॉजिटिव हो गए। इमरान
कि कोरोना पॉजिटिव आते ही पाकिस्तान की मीडिया ने चीन से आए टीकों के जरिए चल रही वैक्सीनेशन पर भी सवाल उठाए। वहीं खबर है कि इमरान खान की पत्नी की कोरोना रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। इमरान खान को कोरोना होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। बड़ी खबर यूपी के कानपुर से, जहां जांच के लिए पहुंची पुलिस पर गांव वालों ने हमला कर दिया, जिसमें एक दरोगा समेत 2 पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल हो गए। आरोप है कि एक महिला की शिकायत के बाद पुलिसकर्मी जांच के लिए गांव पहुंचे थे, लेकिन आरोपियों ने पुलिस के सामने ही महिला की पिटाई शुरू कर दी और जब पुलिस ने उन्हें रोकना चाहा तो आरोपियों ने गाँव वालों के साथ मिलकर पुलिस वालों पर ही हमला कर दिया, साथ ही उनके हथियार भी लूट लिए। पुलिस वालों पर हमले की जानकारी मिलते ही कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। तो हमारे 2 लोग जो है वो बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं जी। तो उनको पहले प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ CHC लिए गए। CHC में फिर उनको उपचार करने के बाद से उनको रेफर किया गया, तो वो रेजेंसी अस्पताल में उनको देख के आ रहे हैं, दोनों होश में हैं। सारे टीम बना के जितने लोगों को पकड़ने की कोशिश की जा रही है। अब तक 4 लोग जो इस घटना में थे उनको पकड़ लिया गया है, बाकी लोग की खोजबीन हो रही है। बंगाल चुनाव में अब बस गिनती के दिन रह गए हैं। नेताओं के बार पलटवार से राज्य का सियासी तापमान भी काफी बढ़ गया है। बंगाल के चुनावी दंगल को जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटरों को साधने के लिए प्रधानमंत्री मोदी आज बंगाल में हैं। पीएम मोदी पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में दोपहर 1 बजे रैली को संबोधित करेंगे। उससे पहले सुबह 11:30 बजे वो असम के बोकाखाट में एक रैली भी करेंगे। बंगाल का रण जीतने के लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पूर्वी मेदिनीपुर में जनसभा करेंगे और पदाधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। इसके अलावा अमित शाह आज शाम 4 बजे कोलकाता में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी के घोषणा पत्र में रोजगार के अवसर, राज्य के विकास के लिए निवेश की परियोजनाएं, पिछड़े वर्गों का उत्थान और कुछ आदिवासी जनजातियों को ओबीसी में शामिल करने की बातें भी होंगी। सोनार बांग्ला के सपने को साकार करने के लिए बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ बंगाल के मैदान में जुटी हुई है। बीजेपी के विजन डॉक्यूमेंट में बंगाल के खोए हुए वैभव को कैसे हासिल किया जाए, इस पर जोर होगा। ममता बनर्जी बुधवार को अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। बंगाल में आज वार पलटवार का दिन है। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी भी आज पूर्वी मेदिनीपुर में 3 रैलियां करेंगी। चोट के बावजूद ममता विधानसभा चुनाव के लिए लगातार प्रचार कर रही हैं। पहले चरण के चुनाव में बेहद कम समय बचा है, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहती हैं। एक तरफ बीजेपी जहां ममता सरकार पर हमले कर रही है, तो वहीं ममता बनर्जी भी महंगाई और दूसरे मुद्दों के जरिए केंद्र पर निशाना साध रही हैं। बंगाल में सत्ता का परिवर्तन होगा या नहीं, ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा, लेकिन चुनाव को लेकर ममता बनर्जी की सियासी रणनीति में परिवर्तन जरूर आया है। जो ममता हर मंच से धर्मनिरपेक्ष राजनीति का नारा लगाती थी, वही ममता अब चुनावी रैलियों में देवी दुर्गा के मंत्र और चंडी पाठ करने लगी हैं। और बंगाल में चुनाव अब नजदीक है और ऐसे में दोनों पार्टियां पूरे दमखम से मैदान में हैं। आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी की भी रैली है और ममता बनर्जी की भी रैलियां हैं। पूर्वी मेदिनीपुर में 3 रैलियां करेंगे और चोट के बावजूद ममता बनर्जी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहती हैं। यूरोप के देश आइसलैंड की राजधानी रेक्यूविक से रोंगटे खड़े कर देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई, जहां एक ज्वालामुखी फटने से लोग दहशत में आ गए। ये ज्वालामुखी राजधानी रेक्यूविक से करीब 30 किलोमीटर दूरी पर फटा, जिसने वहां के लोगों को खौफ से भर दिया। ज्वालामुखी में एक के बाद एक कई धमाके होते दिखे और उन धमाकों की वजह से खौलता लावा कई फीट ऊपर आसमान में उड़ता नजर आया, जिसे देखने पर ऐसा लगा मानो वहां अंगारों की बारिश हो रही हो। इसके बाद जल्द ही गर्म लावा ज्वालामुखी से निकलकर नीचे की तरफ बहने लगा, जिसके बाद वहां हर तरफ ज्वालामुखी से निकले लावे की परत बिछी दिखाई दी। The eruption started last night just before 9 and has been ongoing. रात के अंधेरे में भी खौलते लावे की वजह से वहां चारों तरफ आंखें चौंधिया देने वाली रोशनी नजर आई।
देखने से ऐसा लगा मानो वहां धधकते लावा का कोई दरिया बह रहा हो। खतरे को देखते हुए वहां की सरकार ने लोगों से उनके घरों को खाली करने की चेतावनी दी। वहां अब भी खतरनाक लावा तेजी से नीचे की तरफ बह रहा है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई, जिसमें कुछ लोग एक महिला और उसकी बेटियों से मारपीट करते दिखाई दिए। मारपीट का आरोप इलाके के पूर्व प्रधान और उसके घर वालों पर लगा। इस पूरी घटना का वीडियो अब वायरल हो गया है, जिसमें कुछ लोग बीच रास्ते में महिला और उसकी बेटियों के साथ मारपीट करते नजर आए। मारपीट कर रहे लोग उन पर थप्पड़ और घूंसे बरसाते दिखाई दिए। पीड़ित परिवार के लोगों ने भी उनका डटकर मुकाबला किया। इस बीच वहां मौजूद कुछ लोगों ने बीच बचाव की कोशिश भी की। हमारे घर आकर उन्होंने मारपीट करी। वल्लू प्रधान था, उनका लड़का था, उनके घर के सभी सदस्य थे। घटना का वीडियो सामने आने के बाद पुलिस भी हरकत में आई और केस दर्ज कर जांच में जुट गई। महिला के साथ पिटाई का वीडियो वायरल हो रहा है। इस संबंध में थाने में तहरीर दी गई है और उस पर मुकदमा पंजीकृत करके आगे कार्रवाई की जा रही है। इस मामले में अब तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। महाराष्ट्र में कोरोना बेकाबू होता दिख रहा है। पिछले कुछ दिनों से लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही मरने वालों की संख्या में भी इजाफा हुआ है, जबकि नागपुर में 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटे में 27,126 कोरोना के नए मरीज मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 92 लोगों की जान चली गई। तो वहीं पुणे में पिछले 24 घंटे में 5,473 नए मरीज मिले और 27 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं मुंबई में कोरोना की रोकथाम के लिए बीएमसी ने नई गाइडलाइंस जारी की है, जिसके मुताबिक भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों को एंटीजन टेस्ट कराना होगा और जो लोग टेस्ट करने से इनकार करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं नागपुर में हालात बिगड़ने के बाद 31 मार्च तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, राजस्थान के श्री गंगानगर में घुसपैठ में एक पाकिस्तानी घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। श्री गंगानगर में मारा गया ये घुसपैठिया। और बड़ी खबर आपको बता दें, बीएसएफ ने इस घुसपैठिए को ढेर कर दिया गया है। राजस्थान के श्री गंगानगर का ये मामला है, जहां पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ के जवानों ने ढेर कर दिया। बड़ी खबर राजस्थान के श्री गंगानगर से, जहां पर एक घुसपैठिया मारा गया। आपको बता दें, ये पाकिस्तान की तरफ से ये नापाक कोशिश की गई और लेकिन बीएसएफ के जवानों ने इस घुसपैठिए के मंसूबों को नाकाम कर इसको ढेर कर दिया। भवानी हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, और क्या जानकारी? देखिए, ये पाकिस्तान की ओर से ये 15 दिन में दूसरी बार ऐसा है जब घुसपैठ करने की कोशिश की गई थी। ये अनूपगढ़ के पास की घटना है, जहां पर बीएसएफ मुस्तैदी और उसने उसको ललकारा था और उसके बाद में जब पुलिस ने फिर उसके बाद में जब वो दौड़ कर आ रहा था तो उसको गोली मारी और अभी उसका जो बॉडी है वो अस्पताल ले जाया गया, पोस्टमार्टम की जा रही है। अब उसके पास में और क्या क्या है वो जब्त किया जा रहा। पाकिस्तान की कुछ करेंसी है। जी, शुक्रिया भवानी। गुजरात में भी कोरोना मरीजों की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 1,565 कोरोना के नए मरीज सामने आए, जबकि 6 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा दी। राज्य में कोरोना के सबसे ज्यादा मरीज सूरत में मिले, जहां 484 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं अहमदाबाद में 406, राजकोट में 132 और वडोदरा में 151 मामले सामने आए। पंजाब में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की पंजाब इकाई आज पंजाब के मोगा में एक किसान सम्मेलन करने जा रही है, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें, किसान सम्मेलन में लगभग 1 लाख लोगों के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। केजरीवाल पंजाब में सम्मेलन को संबोधित करने के बाद 4 अप्रैल को हरियाणा के जींद में एक किसान महापंचायत को भी संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के समर्थन में मेरठ में किसान महापंचायत को भी संबोधित कर चुके हैं।